हेलो साइंटिस्ट। तो आज देखिए आगे अपनी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कल हमने क्या किया था? कल हमने इस चैप्टर का जो 9th चैप्टर है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वाला, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन किया था। मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है, और जो 9.1 के अंदर यूज होने वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी मैंने कल उसके साथ ही बता दिए थे। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख के आइए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है तो आपको इस चैप्टर के अंदर डाउट होगा ही होगा। ठीक है। आप फॉर्मूले यूज करके इंटीग्रेशन तो निकाल लोगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 9.1 का जो अपना डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट करना। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है इवेल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, यानी कि जो नीचे फंक्शंस दे रखे हैं इनका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट देखना। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन निकालना है। मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, यही इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। फंक्शन क्या दे रखा है? 1/3x + 2 की पावर दे रखी है 1/3 इंटू डी एक्स। इस डी एक्स का मतलब है कि इस फंक्शन का हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन साइंटिस्ट क्या होता है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाके देख के आइए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट आपका जो फंक्शन क्या है? फंक्शन आपका दे रखा है 1 के डिवाइड में। तो सिंपल बात है कि आपका फंक्शन ये बनेगा, इंटीग्रेशन करना है 1 के डिवाइड में दे रखा है, तो इसका मतलब है कि 3x + 2 की पावर माइनस के अंदर है। ठीक है। 3x + 2 की पावर -1/3 है, इसीलिए इसके डिवाइड में दे रखा था इंटू डी एक्स, यानी कि इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालने का मतलब क्या है साइंटिस्ट? मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर बता देता हूँ। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब यही है कि हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका ये डेरिवेटिव है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव है? सिंपल बात है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइंटिस्ट ये देखिए ax + b की पावर n, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, पावर प्लस उसी से डिवाइड। ठीक है। ax + b की पावर n है, तो यहाँ क्या करेंगे ax + b की पावर n+1 करते हैं, यानी कि -1/3 पावर दे रखी है ना, इसके अंदर 1 पावर ऐड करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे, यानी कि -1/3 + 1/1 करेंगे। जो पावर दे रखी होती है उसी पावर के अंदर 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। ये तो n+1/n+1 कर दिया। अब यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 3, इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो 3 है इसके नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, क्या आएगा 3x + 2 की पावर कितनी बनेगी अपने पास? 3x + 2 की पावर अपने पास हो जाएगी, यहाँ देखिए 1 - 1/3 करोगे तो यहाँ 2/3 बचेगी पावर, और नीचे क्या है 1 - 1/3 करोगे तो 2/3 क्या बचेगा? 2/3 बचेगा, और इंटू में ये 3 दे रखा है। ठीक है। ये 3 कहाँ से आया? x का जो कोफिशिएंट 3 है ना, इससे हमने डिवाइड किया है। और जब हम डेरिवेटिव करते थे तो क्या करते थे, x का जो कोफिशिएंट होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ उल्टा है। ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वाले 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इस फंक्शन का जो ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3x + 2 की पावर 3x + 2 की पावर 2/3 डिवाइड बाई 2, ये इस ओवरऑल फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। और प्लस में सी, हाँ मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया था कि ये सी क्या होता है। हर बार इसका इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस के अंदर सी हमें लगाना ही पड़ेगा। तो इसके कहने का मतलब साइंटिस्ट अब आप समझ गए होंगे, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब है कि हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका ये डेरिवेटिव है। तो हमने फाइनली वो फंक्शन निकाल लिया है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास यही आएगा, इसका आप डेरिवेटिव करके देख लेना। ठीक है। यही रिजल्ट आएगा। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आगे सेकंड पार्ट है डायरेक्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर आप नोट करना, फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है f(x), आप बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन क्या दे रखा है? हमें फंक्शन दे रखा है x² माइनस में 3x प्लस में 4, ये फंक्शन दे रखा है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि इस फंक्शन का हमें f(x) का इंटीग्रेशन करना है
इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का एक्स के रिस्पेक्ट में dx, ठीक है। यानी कि हमें ये जो दिया होता है ना, ये डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बार बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको जो फंक्शन दिया मिलता है ना, ये fx वाला, जिसका आप fx बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसे हमें डेरिवेटिव दिया हुआ मिलता है किसी फंक्शन का, और हमें इसको इंटीग्रेट करके पता लगाना होता है कि ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। हमें वो फंक्शन निकालना होता है जिसका ये डेरिवेटिव है, और इसी प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखिए, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, मैंने आपको बोला था कि एक्स की जो पावर होती है उसके अंदर एक पावर प्लस करनी है और उसी से डिवाइड करना है। एक्स की पावर 2 है तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। माइनस के अंदर 3 तो कोफिशिएंट है, इनटू एक्स की यहाँ पे 1 पावर है तो यहाँ एक्स की 2 पावर कर देंगे और इसी 2 से डिवाइड कर देंगे। प्लस के अंदर 4 है तो इसके साथ में एक्स लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप डेरिवेटिव करते थे तो x का जो कोफिशिएंट होता था ओनली वही लिखते थे। इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 के साथ में x लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ में x की पावर नहीं है, x की पावर 0 समझेंगे, और x की पावर साथ में 0 है तो x की पावर 0 में 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 1 हो जाएगा। सिंपल है। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो चुका है। तो फाइनली हमें पता लग गया है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा। सिंपल है। इसके बाद में जो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, नोट करना, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन 2x, क्या दे रखा है, साइन 2x प्लस कोस 2x, ये फंक्शन दे रखा है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट मैंने आपको फॉर्मूले के अंदर भी क्लियर करवाया था, जब मैंने कल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था ना, तो वहाँ मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कल सारे करवा दिए थे, ठीक है। जो साइन का डेरिवेटिव, साइन का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस होता है। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस, यानी कि माइनस का कोस 2x। अब जो 2x है, x का कोफिशिएंट 2 है ना, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखना, डेरिवेटिव करते टाइम इस 2 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन करते टाइम जो x का कोफिशिएंट होता है इसे डिवाइड करना पड़ता है। प्लस के अंदर कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का साइन होता है, साइन 2x हो जाएगा, और 2x है तो इस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। कहने का मतलब है कि इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद में आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है, नोट करना, फोर्थ पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस में 2 इंटू ई की पावर x माइनस में 1/x, ये फंक्शन दे रखा है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो वही बात, फंक्शन की पावर n+1/n+1 करते हैं ना, x की पावर 2/3 दे रखी है, इसके अंदर 1 पावर ऐड करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 5/3, x की कितनी पावर हो जाएगी 5/3 हो जाएगी, और इसी से डिवाइड करेंगे। इसको 5/3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर 2 तो कोफिशिएंट है, और e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है, मैंने आपको कल बताया था। क्यों? क्योंकि e की पावर x तो सेम लिखेंगे, ठीक है, इनटू, अब हम करते हैं log e, तो log e को इसके डिवाइड में लिखते हैं, log e को इसके डिवाइड में लिखते हैं। माइनस के अंदर ये देखिए 1/x का मतलब है कि x की पावर -1 है। यहाँ पे हम पावर प्लस और उसी से डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे 1/x है, इसका मतलब x की पावर -1 है। इसके अंदर अगर हम n+1 करोगे तो x की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी, डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 1/x का मतलब होता है log ऑफ x, ठीक है। तो ये इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, और वैसे log e की वैल्यू 1 होती है, तो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन यही आएगा 3/5 इंटू एक्स की पावर 5/3 प्लस के अंदर 2 इंटू ई की पावर x माइनस में log x और प्लस में c, वो हर बार लगाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के पीछे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर भूल भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, c का मतलब होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू। आगे इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो नोट करना। फिफ्थ पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है एक, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर 3x माइनस 2 इंटू ई की पावर x प्लस 1/x, इस फंक्शन का हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है dx। तो डायरेक्ट सोल्व करते हैं, e की पावर 3x है तो e की पावर 3x लिखेंगे, इसके डिवाइड में लिखते हैं log e। log e लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है।
और 3x है, x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। माइनस के अंदर 2 इसका कोफिशिएंट है, e की पावर x है तो e की पावर x सेम लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के अंदर 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log ऑफ x होता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव करोगे तभी तो 1/x आएगा ना, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके बाद में आगे इसका जो लास्ट पार्ट है वो नोट करते हैं। आगे जो इसका साइंटिस्ट यहाँ 6th पार्ट दे रखा है, 6th पार्ट में नोट करना, आपको फंक्शन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है कोसिकेंट एक्स ब्रैकेट के अंदर दे रखा है कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ये देखिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम डेरिवेटिव करते थे u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के या फिर u अपॉन वी का फॉर्मूला लगा के, यानी कि दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होते हैं या दोनों फंक्शन एक दूसरे के डिवाइड में होते हैं, तो उसका डेरिवेटिव हो जाता था u इंटू वी या फिर u अपॉन वी करके। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर u इंटू वी या फिर u अपॉन वी नहीं लगा सकते, सीधा यहीं से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो फंक्शन है क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करना है कोसिकेंट एक्स की मल्टीप्लाई कोसिकेंट से करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस के अंदर कोसिकेंट एक्स कोट एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर कोसिकेंट एक्स कोट एक्स हो जाएगा। अब आपको इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है। कहने का मतलब है कि जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचिए, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है वो किसका डेरिवेटिव होता था, तो मेरे को याद आ रहा है कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है ना वो माइनस कोट का डेरिवेटिव होता था, ठीक है। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोट हो जाएगा, माइनस कोट एक्स हो जाएगा। माइनस के अंदर याद कीजिए जो कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स है ये किसका डेरिवेटिव होता था, तो कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लग जाएगा, क्योंकि माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स है ना वो डेरिवेटिव होता था कोसिकेंट एक्स का, कोसिकेंट एक्स, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव ये हो जाएगा, और प्लस में सी लगाना हर बार पड़ेगा, हर क्वेश्चन के पीछे प्लस में सी लगाना पड़ेगा। तो ये साइंटिस्ट आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, इसके बाद में अपना एक लास्ट पार्ट और है वो देखना। तो आगे साइंटिस्ट इसका जो 7th पार्ट है इसके अंदर मैं दे रखा है फंक्शन इंटीग्रेशन करना है ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। यहाँ देखना एक्स वाले दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं तो वहाँ इंटीग्रेशन इसका हम u इंटू वी ये सब वगैरह फॉर्मूलेशन नहीं कर सकते, तो इसके अंदर हमें फंक्शन को चेंज करना पड़ता है। साइंटिस्ट आपको याद होगा, आपने इससे पहले कभी डेरिवेटिव के अंदर किया भी होगा, ठीक है, आपने नोट किया होगा कि जो a की पावर x है इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए की पावर x इंटू log a, ठीक है। नोट करना आप, a की पावर x को हम लिख सकते हैं इक्वल टू e की पावर x और इंटू में log ऑफ a। अगर आपको पता था तो ठीक है, वरना यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपना फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन अपना बन जाएगा a की पावर x को तो हम लिख सकते हैं e की पावर क्या हो जाएगी x इंटू log a हो जाएगा, और इंटू में e की पावर x दे रखा है, इंटू में e की पावर x दे रखा है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए e की इतनी पावर यहाँ है और इसको मल्टीप्लाई किया है e की x से, तो यहाँ पर e की टोटल कितनी पावर हो गई, e की यहाँ पे टोटल पावर हो जाएगी x log a पावर तो यहाँ है और x पावर यहाँ है, तो दोनों पावर जुड़ जाएगी ना, आपको पता है। दोनों पावर को जोड़ेंगे तो दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकलने के बाद अंदर अपने पास बचेगा log a प्लस 1, क्या बचेगा log a प्लस 1, ये इसकी पावर को जोड़ दिया। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन अब कैसे करेंगे, यहाँ देखिए e की पावर x वाला कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, e की पावर x वाला कोई फंक्शन दे रखा है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है e की पावर x, यानी कि सेम आता है, e की पावर x आएगा इंटू log a प्लस 1 आता है, एक बार तो सेम आता है। फिर इसको डिवाइड करते हैं, x का जो कोफिशिएंट दे रखा है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस log a, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस log a से,
और प्लस के अंदर सी वो हर बार लगता है कांस्टेंट, तो इसका जो फाइनली डेरिवेटिव वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।